हज करने जाएंगे बामन यात्री। मई के फर्स्ट वीक में फ्लाइट से करेंगे उड़ान। इस वर्ष बामन यात्री हज पर जाएंगे। इसके पहले हज यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रीवा शहर स्थित लगन मैरिज गार्डन में इसकी सारी प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। जानकारी के मुताबिक मई के प्रथम सप्ताह में मुंबई और भोपाल से फ्लाइट उड़ान भरेगी। बताते चले कि इस वर्ष रीवा से हज यात्रा पर जा रहे लोगों के पहले चरण की ट्रेनिंग का काम पूरा हो गया। सोमवार को लगन मैरिज गार्डन में वहीदुन मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हज यात्रियों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें ट्रेनरों एवं जानकार हाजियों ने हज के दौरान पेश होने वाले अरकान और होने वाली दिक्कतों से बचने की जानकारी दी गई। रीवा जिले से इस बार 52 हज यात्री हज के लिए जा रहे हैं, जिनमें 28 पुरुष और 24 महिलाएं हैं। रीवा से इस बार महिला पुरुष को मिलाकर कुल 52 लोग हज के लिए रवाना होंगे, जिनकी फ्लाइट मई के प्रथम सप्ताह से मुंबई और भोपाल से रवाना होकर शुरू होगी। सोमवार को रीवा के लगन मैरिज गार्डन में रीवा से जाने वाले हज यात्रियों को वहीदुन मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हज पर जाने वाले लोगों को पहली ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान हज के ट्रेनर शरीफ खान और हज के जानकार हाजियों के द्वारा हाजियों को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान उन्हें हज के दौरान होने वाले अरकानों को प्रैक्टिकल तरीके से बताया। साथ ही उन्हें ये भी बताया गया कि किस दौरान कौन से अरकान बंद करने हैं, और साथ ही प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें उन जगहों को भी दिखाया गया जहां पर अरकान पूरे करने हैं, जिससे किसी तरह की दिक्कतें भी ना हो। साथ ही ट्रेनिंग के माध्यम से हज के दौरान किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं और उनसे किस तरह से बचा जाए, इस बात की जानकारी दी गई। ट्रस्ट के अध्यक्ष हाजी कलीम साहब द्वारा ये आज ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें हज के अरकानों के बारे में, हज में कैसे आपको तैयारी करनी है इसके बारे में, इसके साथ साथ वहां पर आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं या कि आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए ये कैंप आयोजित किया गया है, जिसका पूरा क्रेडिट हमारे हाजी अब्दुल कलीम साहब को है। और हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों के लिए मुसलसल कई सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से हज का प्रोग्राम, हज का पूरा टूर ऑर्गेनाइज करती है, हाजियों की पूरी सहूलियतों की व्यवस्था करती है, जिसमें हर साल वो नए नए जो इस साल परेशानियां हुई है उसको शॉर्ट आउट कर अगले साल उसमें क्या सुधार किया जा सकता है और क्या सहूलियत हाजियों को दी जा सकती है, जिससे उनको अपने अरकान पूरा करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। उसी कड़ी में पिछले साल हज सुविधा ऐप हज कमेटी द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका फायदा सारे हाजियों को बहुत हुआ और वो एक दूसरे से भटके भी नहीं, अपने अरकानों को बहुत अच्छे से किए। उसी हज सुविधा ऐप को उनने और अपडेट किया है और इस साल इंशाअल्लाह उसकी और फायदा जाने वाले हाजी उठा सकेंगे। हज में क्या नियम बनाए? हज के वही पुराने नियम है, केवल अभी परसों एक चेंज किया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को वीजा सऊदीयन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। तो जिन लोगों ने 12 साल के कम उम्र के बच्चों ने अप्लाई किया था, उनका पैसा बिना कोई कटौती किए हुए हज कमेटी वापस कर रही है। वैसे भी हज कमेटी कभी भी कैंसिलेशन में पूरे पैसे ही वापस करती है। शायद इस बार थोड़ा सा उनने चेंज किया था, लेकिन 12 साल के से कम उम्र के बच्चों की में कोई कटौती नहीं कर रही है। फ्लाइट अमूमन रीवा से जाने वाले सारे हाजियों की मुंबई से है और कुछ लोग कभी कभी नागपुर अप्लाई करते हैं, भोपाल अप्लाई करते हैं, लेकिन इस बार के 100% हाजियों ने एम्बार्केशन पॉइंट जो है मुंबई लिया है और इंशाअल्लाह वहीं से उनकी रवानगी होगी।